नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे घुटने दर्द और जोड़ों के दर्द। यानी शरीर के अंदर कोई भी जोड़ है, उस जोड़ों में दर्द होता क्यों है। किसी के भी शरीर में जो जहाँ जहाँ पे जोड़ होते हैं, उन जोड़ों में दर्द क्यों होता है, उसका हम कारण बताएंगे। आप दवाइयाँ कितना भी खा लें, गोलियां कितना भी खा लें, सुई कितना भी लगवा लें, अगर जोड़ों में दर्द आ गया है तो सुई दवाई और गोली खाने से दर्द नहीं जाएगा। जब तक आप गोली खाएंगे तब तक आपका दर्द खत्म रहेगा, और ज्यों ही दर्द की असर खत्म हुआ दवाई की, तो फिर से आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, आपने कभी सोचा है? इसकी जानकारी हम आपको देंगे, और ये जानकारी लेने के लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है लाल कलर में, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ पे लाइक लिखा हुआ है वहाँ पे दबा के लाइक कर दीजिए, और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियो YouTube पर जो ही लॉन्च होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और उसका लाभ आप ले सकेंगे। और पूरा लाभ लेने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा। अगर भर परिवार में किसी को भी घुटने में या किसी भी जोड़ में दर्द काफ़ी दिनों से है या शुरू तौर पे है, अभी अगर शुरुआत हो रहा है, तो बहुत जल्द ही आसानी से आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं। और बहुत दिनों की पुरानी बीमारी हो गई है तो आप कुछ दिन इसको लगातार करेंगे तो आपको बहुत सा आराम आ जाएगा। घुटने के दर्द में या जोड़ों के दर्द में किसी भी जगह पे दर्द क्यों होता है? क्योंकि शरीर के जो जोड़ होते हैं, सभी जोड़ों पे ग्रीस होता है। वो ग्रीस सूख जाती है, और जब वो ग्रीस सूख जाती है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। ग्रीस के सूख जाने पर वो आपस में लड़ने लगते हैं, उसके कार्टिलेज जो होते हैं कहीं कहीं घिस भी जाते हैं, और वो ग्रीस सूखने की वजह से ही जोड़ों में दर्द होता है। अब एलोपैथ में तो बताया जाता है कि ग्रीस आ नहीं सकती है, वो ग्रीस उस तरह से नहीं ला सकते हैं। वो तो सीधा डायरेक्ट बताते हैं, अब बस 25-50 हज़ार 1 लाख खर्च कीजिए और डायरेक्ट आपके घुटने को चेंज कर देते हैं। उनके पास विधि नहीं है सही करने के लिए। लेकिन हम आपको ऐसी विधि बता रहे हैं जो आप अपने घर पर करके ही, किसी के पास बिना गए, आप स्वयं करके आजमा के देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसमें आप आजमाएंगे तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही रिलीफ आ जाएगा। जिस प्रकार से गर्मी के मौसम हो या सर्दी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, एक छोटा सा उदाहरण देके आपको हम बताते हैं। मौसम में जब स्नान करते हैं लोग, अपने घर में गीले वस्त्र को डाल देते हैं, किसी डोरी पर कहीं भी डाल देते हैं सूखने के लिए। तो इतनी ठंडी तेजी की पड़ती है ठंड के दिनों में और बरसात के दिनों में भी, वो सूखे कपड़े, वो गीले कपड़े कैसे सूख जाते हैं, ये आपने कभी सोचा है? वो जो गीले कपड़े होते हैं वो हवा के प्रकोप से सूखते हैं। जब तक उसमें वायु का प्रकोप नहीं होगा, यानी हवा नहीं लगेगा, तब तक वो सूख नहीं सकता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो या ठंडी हो। जब हवा का प्रकोप पाता है हमारा कपड़ा, गीला कपड़ा, तो बिल्कुल वो सूख जाता है। गर्मियों के दिन में थोड़े ही समय में हवा के प्रकोप से वो सूख जाता है। बरसात में थोड़ा और समय लगता है, और ठंडी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। एक एक कपड़े होते हैं 2-2, 3-3 दिन के बाद सूखते हैं। जब तक वो पूर्ण रूप से हवा का प्रकोप नहीं पाते हैं तब तक वो सूखता नहीं है। उसी तरह से, सेम उसी तरह से आप ध्यान लगाइए, थोड़ा सा इस बात को अमल कीजिए। सेम उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी जो हमारा आंत होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत, वहाँ से गैस उत्पन्न होती है।
जब हमारे शरीर के अंदर गैस बनता है, और जैसे ही गैस तो बनना जरूरी है, लेकिन जो ही थोड़ा सा ज़्यादा हुआ गैस, वो गैस जो बड़े बड़े पार्ट पुर्जे होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जहाँ जहाँ बड़े बड़े गांठ होते हैं, जोड़ होते हैं, वो गैस जब बाहर नहीं निकल पाता है तो वो गैस जा करके उस जोड़ों में जगह जगह पे भर जाता है, अपना स्थान ले लेता है। मतलब आपको गैस बना और वो गैस आपका पेट से बाहर नहीं हुआ, और जब वो पेट से बाहर नहीं हुआ, आपके शरीर में ही रह गया, तो शरीर में जाएगा कहाँ? वो सबसे पहले वहाँ जाएगा जहाँ पर गांठों के जोड़ होते हैं, बड़े बड़े जोड़ जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर जाकर वो वायु भर जाती है, वो अपना स्थान ले लेता है। अब वो अपना स्थान ले करके जोड़ों के अंदर जो ग्रीस होता है, वो धीरे धीरे वायु के अपने सहारे से उसको सुखा देता है। जब उसके ग्रीस सूख जाते हैं तो दर्द तुरंत शुरू हो जाता है। अब जब दर्द शुरू होता है तो क्या बताइए, आप गोली खाने से ठीक हो पाएंगे? क्योंकि वो जहाँ से गैस बन रहा है वो तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप तो दर्द की गोली खा रहे हैं। तो दर्द की गोली तब तक काम करेगा जब तक उसका असर रहेगा। अब जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रीस कैसे भरे, और वायु आपके जो पेट के अंदर जो गैस है वो कैसे निकले, उसकी विधि हम बता रहे हैं। संपूर्ण विधि पर आप ध्यान कीजिए और कम से कम इसको अमल कीजिए, अगर आपको ठीक होना है तो। और नहीं ठीक होना है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठते उठते, सुबह बिस्तर से उठने के बाद अगर 18 बरस से ज़्यादा उम्र है तो 1.25 लीटर पानी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। भर पेट पानी पीजिए, पूरा भर के पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप अपने हाथ से अपने पेट को मसाज कर लीजिए, थोड़ा सा झुक करके। उसके बाद आप टॉयलेट जाइए, लेटरिन बाथरूम अपने अपने भाषा में तमाम लोग कहते हैं, कोई टॉयलेट कहता है, कोई लेटरिन कहता है, जो भी आपके समझ में है। प्रक्रिया मैंने मतलब पेट को आपको साफ करना है, पेट अपना साफ कर लीजिए। पेट साफ करने के बाद आपकी जो दिनचर्या है, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद नाश्ता कीजिए, और नाश्ता करते समय या भोजन करते समय आपको पानी बिल्कुल ही नहीं पीना है। नाश्ता या भोजन करते समय आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। पानी 1 घंटे के बाद ही पीना है। जब भी आप पानी पीजिए, भोजन के बीच में अगर बहुत आवश्यकता पड़ रहा है तो पानी पी लीजिए, नहीं तो भोजन के 1 घंटे बाद ही पानी पीजिए। भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के बराबर होता है। तो इतना आप कीजिए, दोनों टाइम पानी पीजिए 1.25 लीटर, फिर आप फ्रेश होइए, फिर भोजन कीजिए। भोजन करते समय पानी साथ में रखिए, ज़रूरत पड़ता है तो पानी बीच में पी लीजिए, और नहीं ज़रूरत पड़ता है तो भोजन करने के बाद कुल्ला कर लीजिए, हाथ मुंह साफ कर लीजिए, और 1 घंटे के बाद आप जो भी पानी पीने की आवश्यकता है पीजिए। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी लोग, इसी के साथ आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।